नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है शिवा ऑडियो बुक्स में। यहाँ हम आपके लिए प्रेरणादायक और जीवन परिवर्तनकारी पुस्तकों के सार लेकर आते हैं ताकि आप सीखें, समझें और अपने जीवन में बदलाव ला सकें। आज की ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी आवाज और शब्दों को शक्ति बनाकर प्रभावशाली और सम्मानित नेता बना जा सकता है। ये वीडियो एक प्रेरणादायक गाइड है जो हमें सिखाता है कि कैसे अपनी आवाज और शब्दों का सही इस्तेमाल करके प्रभावशाली और सम्मानित नेता बनाया जा सकता है। इस वीडियो में 10 प्रमुख अध्यायों के माध्यम से संवाद की कला, नेतृत्व की ताकत और आत्मविश्वास से बोलने के तरीके को समझाया गया है। ये बताता है कि सिर्फ ज्यादा बोलना नहीं बल्कि सही वक्त पर सही बात बोलना जरूरी है। साथ ही चुप रहना, अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेना और बिना जोर शोर के दूसरों को प्रभावित करना ही असली नेतृत्व की पहचान है। इस वीडियो का मुख्य संदेश है कि आपकी आवाज और शब्द आपके व्यक्तित्व और प्रभाव का सबसे बड़ा हथियार है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना हर किसी के लिए जरूरी है जो आज और भविष्य में एक सशक्त नेता बनना चाहता है। अध्याय 1, मौन ही शक्ति है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अक्सर बोलने की बजाय चुप रहना ज्यादा ताकतवर साबित होता है। ज्यादातर लोग बातचीत में बोलने की जल्दी में रहते हैं ताकि दूसरों का ध्यान खींच सकें, लेकिन असली नेता पहले सुनना और समझना सीखते हैं। चुप्पी से भी एक संदेश जाता है कि आप सुन रहे हैं और यह दूसरों को आपकी ओर खींचता है। भारतीय समाज में जहां हर कोई जोर जोर से अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, वहां शांत लेकिन प्रभावशाली मौन एक अलग छवि बनाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर बात पर प्रतिक्रिया न दें, बल्कि समझदारी से बोलें और जब जरूरी हो तभी अपनी बात रखें। इससे आप भीड़ से अलग दिखेंगे और आपकी मौजूदगी का सम्मान होगा। अध्याय 2, बोलना बंद करो, नेतृत्व शुरू करो। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हर बात पर अपनी राय देना जरूरी नहीं होता। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है उसकी बातों का प्रभाव कम हो जाता है। असली नेता वही होता है जो सही समय पर सही बात बोलता है और उसके लिए पूरी तरह खड़ा रहता है। यहां बताया गया है कि बिना सोच विचार के बोलना आपको कमजोर बनाता है और पछतावा दिलाता है। इसलिए अपने शब्दों की जिम्मेदारी लें और हर बात सोच समझकर कहें। अगर आपकी बात में मकसद है कि आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपको सुनेंगे। अध्याय 3, कम बोलो, ज्यादा असर डालो। यहां बताया गया है कि ज्यादा बोलना जरूरी नहीं, बल्कि कम लेकिन प्रभावशाली बोलना महत्वपूर्ण होता है। प्रभाव आपके शब्दों की गहराई, अनुभव और सोच से आता है। जो लोग कम बोलते हैं लेकिन सही जगह वार करते हैं, वही असली नेता बनते हैं। समाज में अक्सर लोग तेज और अधिक बोलने को बुद्धिमानी का संकेत समझते हैं, पर सच्चाई यह है कि कम लेकिन सोच समझकर कहे गए शब्द ज्यादा असर छोड़ते हैं। वीडियो में उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है कि ठहराव के साथ बोले गए कम शब्द भी भीड़ को झकझोर सकते हैं। अध्याय 4, कमरे में अपने शब्दों के मालिक बनो। यह अध्याय आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला पर केंद्रित है। जब आप अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेते हैं और उन्हें पूरे विश्वास के साथ बोलते हैं, तो आप कमरे की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। यहां बताया गया है कि डर या शर्म से भरी आवाज आपकी बातों को कमजोर कर देती है, लेकिन यदि आप सच्चाई, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ बोलेंगे, तो चाहे आपकी अंग्रेजी टूटी फूटी क्यों ना हो, लोग आपकी बात सुनेंगे और भरोसा करेंगे। असली नेतृत्व वही है जो अपनी बात बिना डरे और बिना दिखावे के कह सके। अध्याय 5, सुने जाने के लिए भीख मत मांगो। इस अध्याय में बताया गया है कि बार बार अपनी बात समझाने या दोहराने की जरूरत नहीं होती। असली नेता अपनी बात इतनी मजबूती से बोलता है कि उसे दोहराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वह जानता है कि अगर कोई उसकी बात नहीं सुनता तो वह अपनी ऊर्जा कहीं और लगाएगा। यहां यह भी समझाया गया है कि बार बार खुद को साबित करने की कोशिश आपके शब्दों की कीमत को कम कर देती है। इसलिए ठहराव से बोलें, अपनी ऊर्जा बचाइए और अपने शब्दों को प्रभावशाली बनाएं। यही तरीका आपको एक सशक्त नेता बनाता है। अध्याय 6, जो डराता है वही ताकतवर होता है। यह अध्याय डर के बारे में है, जो हमारी आवाज और नेतृत्व क्षमता में बाधा डालता है। अक्सर हम अपने डर के कारण अपनी बात छुपा लेते हैं या बोलने से कतराते हैं, लेकिन असली नेता वह होता है जो अपने डर का सामना करता है और उसी डर को अपनी ताकत बनाता है।
यहाँ कहा गया है कि चुप रहना तब तक सही है जब तक वह आपको कमजोर न कर रहा हो। जब आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको अंदर ही अंदर जलाता है, तो उसे बोलना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ये डर को पार करके बोलने का साहस आपको भीड़ से अलग और नेतृत्व की ओर ले जाता है। अध्याय 7, बिना दबाव डाले लोगों को सुनाओ। इस अध्याय में बताया गया है कि प्रभावशाली संवाद में जोर शोर या दबाव की जरूरत नहीं होती। जब आप सरलता, सच्चाई और ठहराव के साथ बोलते हैं, तो लोग खुद ही आपकी बात सुनते हैं। भारतीय परिवार और सामाजिक सेटिंग में अक्सर लोग चिल्लाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह कमजोरी का संकेत होता है। असली नेता कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी बातों में एक चुंबकत्व होता है जो भीड़ को आकर्षित करता है। यह प्रामाणिकता और आत्मविश्वास से आता है। अध्याय 8, नाइस गाय वॉइस को छोड़ो। यहां बात की गई है उस आवाज की जो बहुत नरम, डरपोक और कमजोर लगती है, जिसे नाइस गाय वॉइस कहा गया है। यह आवाज दूसरों को खुश करने की कोशिश में आती है, लेकिन अंदर से कमजोरी दिखाती है और आपकी बातों को कमजोर कर देती है। लीडर को चाहिए कि वह साफ, स्पष्ट और मजबूत आवाज में बोले, चाहे सामने वाले को वह बात पसंद आए या नहीं। यह आवाज आत्मसम्मान और ताकत का प्रतीक होती है। इसमें नरमी हो सकती है पर कमजोरी नहीं, इसलिए इसे छोड़ना जरूरी है ताकि लोग आपको सिर्फ एक दोस्त न समझें, बल्कि एक ताकत के रूप में देखें। अध्याय 9, उस तरह बोलो जिसके लिए तुम्हें सुना जाना चाहिए। यह अध्याय आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ बोलने पर जोर देता है। जब आप किसी बड़े मंच पर या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सामने बोलते हैं, तो आपकी आवाज में मजबूती और स्पष्टता होनी चाहिए, न कि डर या उलझन। यहां बताया गया है कि किसी भी स्थिति में यह महसूस ना हो कि आप छोटे हैं या कमजोर। आप जहां भी हो, आपके शब्दों में आत्मगौरव और आत्मविश्वास होना जरूरी है। यह विश्वास आपके बोलने के तरीके में झलकता है और आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाता है। अध्याय 10, खामोशी को अपनी ताकत बनाओ। अंतिम अध्याय में बताया गया है कि असली ताकत अक्सर खामोशी में होती है। जब आप चुप रहते हैं, लेकिन आपकी मौजूदगी और आपकी नजरें सब कुछ कहती हैं, तो आपका प्रभाव कहीं ज्यादा गहरा होता है। यहां गांधी जी जैसे महान नेताओं के उदाहरण से समझाया गया है कि उनकी चुप्पी भी उतनी ही भारी थी जितनी उनकी आवाज। खामोशी में इतनी शक्ति होती है कि यह दूसरों की चीखों को दबा सकती है। इसलिए हर वक्त बोलने की जरूरत नहीं, बल्कि समझदारी से बोलना और सही समय पर खामोशी अपनाना ही असली नेतृत्व की पहचान है। निष्कर्ष, इस पूरी यात्रा के बाद आपका संवाद कौशल, आत्मविश्वास और नेतृत्व की समझ पूरी तरह बदल जाएगी। आपकी आवाज में अब डर या झिझक नहीं होगी, बल्कि स्पष्टता और सच्चाई होगी। आप भीड़ में खोने वाले नहीं, बल्कि भीड़ में अलग खड़े होने वाले नेता बन जाएंगे। ये वीडियो हमें याद दिलाता है कि बोलना सिर्फ जुबान का काम नहीं, बल्कि आत्मा की गवाही है। जब आपके शब्दों में जज्बा और सच्चाई होगी, तो वे लोगों को रोशनी देंगे। इसलिए जब भी मौका मिले, बोले अपने लिए, दूसरों के लिए और उस बेहतर कल के लिए जो आपके शब्दों से बन सकता है। अब समय है कि आप अपनी आवाज को सिर्फ अपनी पहचान न रखें, बल्कि इसे एक रास्ता बनाएं, जिससे दूसरों की जिंदगी भी बेहतर हो। अगली कहानी में मन की शक्ति और लक्ष्य पर टिके रहने की कला पर चर्चा होगी। आप अब बदल चुके हैं, अब आप बोलते नहीं, बदलते हैं। यदि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आपको हमारी अगली प्रेरणादायक कहानियां और पुस्तक सारांश सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जुड़े रहिए शिवा ऑडियो बुक्स के साथ।